हाय दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि सुपर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो सुपर सीरीज के अंदर हम आपको एग्जाम के अनुसार जो पेपर आएगा उसके अनुसार हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। पेपर का मॉडल पेपर भाई किस टाइप से आने वाला वो पेपर मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है और वीडियो बना के यूट्यूब पर भी डाल दिया। नहीं देखा हो किसी बच्चे ने तो उसको देख ले भाई। साइंस का मैथ का सब सब्जेक्ट मैंने डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो किस टाइप से पेपर आएगा किस टाइप से नहीं आएगा। उसी पेपर को देखते हुए अपन ये सुपर सीरीज स्टार्ट करिए। और इस सुपर सीरीज का मेन उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के पेपर में आएगा, पहले ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएंगे जो एवरेज होगा, विकल्पी बहुविकल्पी कहलाते हैं। ठीक, जिसमें एक लाइन होगी, ऊपर क्वेश्चन होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन हो जैसे भाई यहाँ पे अपन को दे दिया कोई क्वेश्चन और एक यहाँ पे होगा भाई ए हो गया, ब हो गया, स हो गया और द हो गया। तो इनमें से कौन सा, जैसे कि मैं बताता हूँ भाई, मैंने बोला भाई 17 का वर्ग, 17 का वर्ग याद कीजिए, याद कीजिए। ये आ गया आपके अंदर क्वेश्चन। यहां पर दे रखा भाई 89, यहां पर 289, इसमें 389, इसमें 489। तो भाई आंसर कौन सा अपना, इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो देख तो क्या पता अच्छी किस्मत हो अपनी तो यही क्वेश्चन आ जाए। तो इसी क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 17 का वर्ग। तो भाई वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्वयं संख्या को स्वयं से गुणा करना। वर्ग का मतलब होता है 108। अपन को दे रखा, माना कि कोई x दे रखा और 108 दे रखा, तो अपन को x बराबर 1 है, तो मतलब 1 का गुणा 1 गुणा 1 ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा भाई। अब ये 17 का भाई देखो, तो 17 दे रखा, वर्ग का मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है 108। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे अपन? 17 गुणा 17, मतलब 17 के ऊपर 2 पावर। 2 पावर का मतलब ये है कि भाई इस संख्या को 2 बार गुणा करो, ना कि इसको 2 से गुणा करो। इसको 2 से गुणा नहीं करना, यू अंदर वाली संख्या इसको 2 बार गुणा करो, जैसे कि ये किया आपने 17 गुणा 17 किया। ठीक, और फिर भाई देखो, कम से कम इससे पहले बात बताऊं कि आपको 1 से लेके 20 तक के वर्गमूल आपको याद करने, और उसके बाद 1 से और 20 तक के आपको घन याद करने। भाई किस्मत से जो पहली प्रश्न वाली थी अपनी, उसमें बताया मैंने, आप वहां जाके पुराने वाले वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने 1 से 20 तक के घन और वर्ग दोनों बता रखे, यहाँ पे भी बता दो। ठीक है, देखो भाई, तो इसका मतलब 7 इकाई अंक कितना है? 7 और 7, 7 तो 7 49, 49 में इकाई अंक कितना है? 9, तो 9 तो वही सब में इकाई अंक है, तो नहीं पढ़ रही बात। तो वही 17 का वर्ग वैसे तो वही 289 होता है। कितना होता है? 289। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक, और वैसे 17 गुणा 17 ऐसे करेंगे। देखो भाई 17 गुणा 17 आपको एक बेसिक चीज से होता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बेसिक से आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा। अभी टाइम है अपने पास में, खूब टाइम है। सुपर सीरीज को खूब चलाएंगे एग्जाम तक, जब आपका समर्थन हो, आप अच्छे है कि मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा भाई कि इससे कुछ फायदा हो रहा है आपको भी और मेरे को, तो मैं इसको लगातार चालू करता हूँ। देखो भाई 7 तो 49 का 9 का 4 की, यहाँ से 7 और 4 11 का लिखा। ठीक, नीचे गुणा लगाया, फिर इसको किया 7 और 1 भाई, ये 9 आ गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। कितना आया भाई? 289। यहाँ 289, तो अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। पहले ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर होगा, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर होगी, और इन 10 नंबर को आपको छोड़ना नहीं है। मेरे साथ लगातार वीडियो देखते रहेंगे आप और पुरानी वाली रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके भाई 80 में से, मैं कह रहा हूं कि 80 नंबर में से आप भाई 70 या 75 नंबर ला सकते हो, जब मेरे साथ आप पढ़ते रहेंगे। तो ये बात आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट करिए। ठीक है,
अब भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो ये टाइप तो पूरी 10 क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता भाई बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन का सूत्र बताइए। तो भाई ऑप्शन में आ गया भाई, पहला ऑप्शन आ गया पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आ गया भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, तीसरा ऑप्शन आ गया भाई पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर आ गया भाई, चौथा ऑप्शन हो जाए भाई पाई आर स्क्वायर 3 पाई की घात क्यू। इस टाइप से, ये इस टाइप से एग्जाम के अंदर आपके 10 प्रश्न आने वाले भाई। तो इसमें क्या करें भाई, बेलन का सूत्र कौन सा है, अपन सोचेंगे यार पाई आर स्क्वायर मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर भी दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच भी दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर भी दे रखा है, पाई आर स्क्वायर क्यूब एच भी दे रखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना भाई। तो अपने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त कैसा होता है, ये वृत्त होता है, तो इसका अपन जो क्षेत्रफल निकाला था वो भाई क्या निकाला, पाई आर स्क्वायर निकाला था। और जो बेलन होता भाई जी इस टाइप का होता है, इस टाइप का बेलन होता है। तो देखो भाई वृत्त में और बेलन में अंतर क्या, अब ये तो भाई कहलाते थे 3 हो ही नहीं सकता, आर एच प्लस हो ही नहीं सकता, होता तो भाई ये ऐसे होता लेकिन खोखले का होता, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत। अब ये बचे तो भाई बेलन में तो ऊंचे होती है, यहां से यहां तक ये क्या होती है हाइट, तो अपना ये भी गलत, तो ये क्या हो गया राइट आंसर। बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये करना है। और भाई आगे देखो क्वेश्चन, इस टाइप से 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको वृत्त और आयतन इनके जितने भी सूत्र है भाई मैं आपके बार रिवाइज करवा दूंगा। तो भाई अब बात करते हैं अपन, सब सूत्रों को आपको रटना है, अच्छी तरह रटना है। एक 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे टाइप से आएंगे जो मिलन करना पड़ेगा भाई। इधर दे दिया अपन को वृत्त का क्षेत्रफल, इधर भाई उसका सूत्र लिख रखा है, यहाँ पे दे दिया पढ़ दे रखी है उसका वो सूत्र है, यहाँ पे बेलन दे दिया इधर वो सूत्र है, शंकु दे दिया उस तरीके से सूत्र है, आयतन दे दिया इधर, गोला इधर, मतलब यहाँ पे नाम दे दिया यहाँ पे सूत्र दे दिया, मिलान करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 या फिर 24 में क्वेश्चन आएगा, मॉडल पेपर में आप देख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। देखो भाई अब आगे बात करते हुए अपन के पास में आ जाता भाई कोई क्वेश्चन कि 105 का निकलन विधि द्वारा वर्ग याद करिए। तो कैसे करना पड़ेगा भाई, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया है, वैदिक गणित का क्वेश्चन है ये, आप इसको रिवाइज कर लीजिए पिछले भी, और मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई अपन को क्या करना पड़ेगा, 105 मतलब कि 105 का वर्ग, इस टाइप से करना। तो ये क्या होता है, इसमें मतलब मैंने बोला कि एक आधार होता है, एक उपाधार होता है, विचलन होता है। तो इसको देखो भाई, यहाँ पे आधार क्या मानेंगे, जब भी अपन को वर्ग की कह देता है या घन की कह देता है तो उसमें आधार भाई अपन 10 मान सकते, 100 मान सकते, 1000 मान सकते, 10,000 मान सकते, लेकिन डिजिट उनकी इकाई जीरो होना चाहिए भाई। तो ये किसके करीब भाई, 100 के करीब है। तो इसका मन अपना आधार क्या मानेंगे भाई, आधार मानेंगे 100। अब भाई विचलन कैसे निकालते हो, विचलन कैसे निकलेगा, विचलन निकलता है संख्या माइनस आधार। क्या भाई, संख्या माइनस आधार। ठीक है, तो संख्या कितनी आपने भाई 105, आधार क्या माना अपन भाई 100 माना, तो विचलन क्या आया भाई अपने पास में 505 आया, 05 अपना विचलन आया। ठीक है, तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो,
105 में से 100 गया तो 5 बचा, लेकिन अपन को वही सीखना है। ठीक, फिर इसके बाद अब इसका सूत्र बनता है। सूत्र कैसा, इस सूत्र को रट लो और क्वेश्चन आराम से वैल्यू पुट करनी है। यहां पे लिखना भाई संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। क्या करना पड़ेगा, विचलन का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो भाई संख्या क्या है आपने भाई 105 प्लस विचलन कितना भाई 0.5 ऑब्लिक 0.5 का वर्ग। 105 और 5 कितने हो जाते हैं, 110 हो जाते हैं। तो यहां पे आ गया भाई 110 ऑब्लिक 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये आ गया भाई 25। तो कितना हो जाएगा भाई, ये ऑब्लिक हो जाएंगे और ये 25। अब यहाँ पे भाई 325 होता, तो ये डिजिट यहाँ आ जाती, तो ऐसे कैसे आएगी, फिर यहाँ पे ये 3 आ जाती। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 11025। क्या हो गया भाई 11025 का निकलन विधि द्वारा वर्ग हो गया भाई। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एक ट्रिक बताता हूं, ये आपको फॉलो नहीं करने, लेकिन बता देता हूं। जब कभी भी किसी भी प्रकार के डिजिट इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, जैसे कि भाई मैंने बोला कि 85 का वर्ग बताइए, 85 का वर्ग नहीं बताइए, तो अपन को कुछ नहीं करना भाई। इसकी इकाई अंक क्या है 5, 5 का वर्ग होता है 25, और इससे आगे वाली संख्या कितनी हुई 9, इनको 9 से गुणा किया तो 8 7 8 9 72 होता भाई। तो ये क्या हो गया, इसका 72 हो गया। इस टाइप से करना 72 25 से करना। अब इसको सर इसको करके बताओ इसको कैसे करेंगे। तो देखो भाई 105 है, 5 जो 5 है इकाई अंक, इसका वर्ग क्या होता है 25, और इससे अगली संख्या क्या है 11 है, और 11 गुणा 10 करेंगे तो भाई 110 आएगा ना, तो आ गया ना इस टाइप से। लेकिन अपन को इनसे कोई मतलब नहीं है, अपन को इस बारे से क्वेश्चन की बात है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का भाई तीसरा क्वेश्चन है। अपन को दे दिया कि वृत्त की परिधि याद करिए। तो ये देखो वृत्त की त्रिज्या अपन को दे रखी हुई कितनी 7 सेमी। वृत्त की त्रिज्या हुई 7 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि याद करें भाई, याद कीजिए। ये क्वेश्चन भाई 2 नंबर का आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो कैसे भाई अपन को वृत्त बनाना भाई, ये वृत्त बनाया, और परिधि क्या होती है, ये पूरी सीमा यहां से यहां तक क्या होती है, जीवा कहते हैं। जीवा बोले तो डायमीटर, डायमीटर बोले तो व्यास। तो ये पूरी व्यास हो रही है, अपन को ये नहीं दे रखी, अपन को केंद्र से भाई ये दूरी दे रखी है, यहां से ये दूरी दे रखी कितनी 7 सेमी। ठीक है, तो भाई अपन को आर बराबर अपन को दे रखा है 7 सेमी। अपन को निकालना क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मैंने आपको बताया भाई 3.14 भी कह सकते हैं, और 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको सुटेबल हो वो कर सकते हो, लेकिन 22/7 ही सबसे बेस्ट रहेगा। कितना भाई पाई का मान भाई कितना होता है 22/7, और आपको दोस्तों डिग्री में पूछ लेता है, तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है भाई 180 होता है भाई। डिग्री में पूछता पाई का मान तो 180 होता है, और वैसे पूछता है तो 22/7, इसको हम 3.1472 भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, पाई का मान 22/7 लिया, गुणा आर कितना भाई 7, 7 गुणा 7, क्योंकि 2 मिनट क्यों लिखा सर 2 बजे इस वजह से लिखा है कि पावर 2 है इसकी। तो ये 7 से ये 7 गया तो कितना आ गया, इनको गुणेंगे 7 दूनी 14, 14 का 4 का 7 दूनी 14 1 15, ये आ गया। अब डिजिट मतलब जो मात्रक इसका भाई
वो एक सवाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर होती है भाई, 2 लिखा, पाई का मान 22/7, आर कितना भाई 7, ये 7 से 7 गया तो 22 गुना 44 हो गया, तो 44 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर। इस टाइप से अपन को क्वेश्चन करना है। और चौथा क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आ गया भाई क्वेश्चन। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन किस टाइप से होगा भाई, -1 होगा, दूसरा ऑप्शन 1 होगा, तीसरा ऑप्शन -2 होगा, और चौथा ऑप्शन +2 होगा। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन, अपन को पता है तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन भाई, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अपन को इसको रखना भाई, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि पुराने वाली वीडियो को रिवाइज करते रहिए, उनमें मैंने जो त्रिकोणमिति बताई थी अनुपात, वो पूरे क्वेश्चन होता है, तुमको याद रहना चाहिए। तो अपन क्या भाई ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा, ना कि -1 ना माइनस प्लस, ये कुछ भी नहीं है भाई, अपना आंसर 1 हो जाएगा। जो कुछ भी चिन्ह नहीं होता है वो 1 होता है, प्लस का कहलाता है। तो क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। और दोस्तों मैं इसके बाद 4 फैक्टर बता देता हूं आपको, देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनसे भी फैक्ट बन सकते हैं और बन ही रहे भाई, इनका सबका मान 1 होता है। अब अपन को इसमें से पूछ लेता भाई कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तो कैसे करना, घबराना नहीं है अपन भाई। देखो ये भाई, तो ये इधर जाए तो माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कहलाएगा। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चन। तो ऐसे आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, याद कीजिए ऑप्शन आ गया भाई अपने पास में थीटा, दूसरा ऑप्शन आ गया साइन माइनस, ऐसे मतलब ऑप्शन आ जाते हैं भाई। तो अपन को क्या करना भाई, माइनस वाला अपन को ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सबके अच्छी तरह समझ में आएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए भाई। ये जो आपको बताया है मैंने, ये बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे बताया। इनमें आपको ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ऐसे मिल जाएंगे ऑप्शन टाइप के। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन करवाया, ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, जय भीम जय भारत।